अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लोगल लर्न। आज हम पॉइंट नंबर 2 करेंगे द ईगल। और मैं आपको द ईगल के बारे में पूरा तफसील से पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर कोई बोर्ड में सवाल आ जाता है, क्योंकि कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, तो आप एटलीस्ट उसका आंसर लिख सकते हैं। और 1 नंबर का सवाल आता है तो आपने बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, तो आपने तफसील से एंड तक देखनी है वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये द ईगल जो है ये लिखी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, कि मुख्तसर मगर ताकतवर नज़म है। मुख्तसर मतलब बहुत छोटी है, क्योंकि सिर्फ इसके 2 स्टैंज़ास हैं और ये सिर्फ 2 स्टैंज़ास पर मुश्तमिल है और सिर्फ 6 अशार 6 लाइंस पर मुश्तमिल है। और इस अकाब द ईगल को ताकतवर, तन्हाई और कुदरती अज़मत की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। लेट्स स्टार्ट। ये इसका थोड़ा सा इंट्रो था, पूछ सकते हैं। He clasped the crag with crooked hand, close to the sun in lonely lands, ringed with the azure world he stands. In this stanza, the poet said that the eagle holds the rope tightly with its sharp claws. It is high up, close to the sun, in a quiet place. The sky around is blue. The eagle stands strong and alone. आपने इसको तफसील से समझना है, अगर कोई सवाल आ जाए तो आप उसका आराम से जवाब लिख सकें। अब इसमें शायद कह रहा है कि अकाब की शान व शौकत, तन्हाई और बुलंदी की तस्वीर कशी की गई है। मतलब कि इसकी सारी ईगल के बारे में, ईगल को उर्दू में अकाब कहते हैं, इसकी पूरा बताया गया है, तस्वीर कशी की गई है कि वो ऊंची चट्टान पर मौजूद है, जैसे दुनिया से कटा हुआ आसमान के करीब सूरज के पास। ये उसकी ताकत, खुददारी और फितरी अज़मत को ज़ाहिर करता है। अब इसका मतलब ये है कि वो सबसे अलग है, बहुत ऊंचा जा सकता है और जो रोक है उसको टाइटली से अपने पंजों में बंद कर सकता है। और वो एज़ कम्पेयर टू हम इंसानों को करे तो वो तन्हा में रहना पसंद करता है, उड़ान, ऊंचा, और ये उसकी फितरी अज़मत को ज़ाहिर करता है, ये उसका है ही ऐसा। वो दूसरा है the wrinkled sea beneath him claws, and he watches from his mountain walls, and like a thunderbolt he falls. The sea moves slowly below the eagle. He watches everything from the high mountain, then like lightning he dives down fast. इसमें शायद कहना चाह रहे हैं कि अकाब की क़ुव्वत और हरकत की शिद्दत को बयान किया गया है। जितना जो ईगल है उसकी हरकत को बयान किया गया है, उसकी ताकत को बयान किया गया है। जैसे नीचे समंदर की लहरें रिंग रही है, ठीक है, वही जो लिखा हुआ है ना कि ऊपर ईगल है और नीचे समंदर आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है, और जैसे सुस्त और कमज़ोर हो, वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्लोली, जैसे कि वो सुस्त और कमज़ोर हो। जबकि अकाब ऊपर से तेज़ नज़र रख के बैठा है, और जब मौका आता है तो वो बिजली की तरह झपट कर शिकार पर गिरता है। उसकी महारत, तेज़ी और फैसला कुन अमल को ज़ाहिर करता है, ठीक है। इसमें सारी एज़ कम्पेयर टू, अगर सी को बोला जाए, सी को कंपैरिजन किया जा रहा है ईगल के साथ, कि वो बहुत कमज़ोर है, बहुत वो है, और ईगल जो है वो नज़रें जमाए बैठा है। लिखा हुआ है ना लाइक लाइटनिंग ही ड्राइव डाउन फास्ट, और वो अगर कोई भी शिकार आएगा तो झपट के उसको पकड़ लेगा। और इससे इसका आप खुलासा पूछ सकते हैं कि इसका मॉरल लेसन क्या है। तो उसका मॉरल लेसन है कि खामोशी के पीछे भी ज़बरदस्त ताकत छुपी हो सकती है, और दुरुस्त लम्हे पर की गई कार्रवाई सब कुछ बदल सकती है। और ये इसका बहुत देखा जाए इम्पोर्टेंट मॉरल लेसन है कि कोई ऐसी ये चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ किसी से पीछे नहीं है। हर चीज़ की अपनी खासियत है, हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है ये। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।